दोस्तों, टैक्स यह शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा और साथ ही आपको पता होगा कि हमें एक देश के नागरिक होने के साथ हर साल सरकार को तरह तरह के टैक्स को पैसे के रूप में भरना पड़ता है। दोस्तों, यह टैक्स की परंपरा अभी से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के काल से चलती आ रही है। आपने कई अलग अलग तरह के टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ भारतीय इतिहास के एक ऐसे घिनौने टैक्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 19वीं सदी में केरल के श्रवणकोर में निचली जाति के महिलाओं के लिए एक घिनौना नियम लागू हुआ था और यह नियम लगभग 125 साल तक क्रूरता से जारी रहा। दोस्तों, केरल के श्रवणकोर के निचली जाति के महिलाओं के सामने अगर कोई अफसर या ब्राह्मण आ जाने पर उन महिलाओं को अपने चेस्ट से वस्त्र हटाने होते थे और इस नियम का पालन उन निचली जाति के महिलाओं को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर करना पड़ता था और उन महिलाओं को इस नियम का पालन ना करने पर मजबूरन टैक्स भी भरना पड़ता था। इस टैक्स को ही ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है और इस टैक्स को काफ़ी सख्ती से लागू किया गया था। चेन्नई में पहला अंग्रेजी अखबार लॉन्च करने वाली मद्रास कुरियर के रिपोर्ट के मुताबिक केरल में निचली जाति के महिलाओं के लिए कड़े नियम बनाए गए थे। महिलाओं को अपने चेस्ट को ढकने पर उनके ब्रेस्ट के आकार से टैक्स देना पड़ता था और उस वक्त निचली जाति के लोग इतने गरीब थे कि उन्हें इस नियम का पालन मजबूरन करना पड़ता था। रिपोर्ट की माने तो यह टैक्स श्रवणकोर की राजा के दिमाग की उपज थी, जिसे उसने अपने सलाहकारों के कहने पर सख्ती से लागू किया था और इस नियम को रानी भी सही मानती थी। दोस्तों, एक राजा का काम अपने राज्य के लोगों की परेशानियां दूर करने का होता है, ना कि अपने राज्य के लोगों को परेशानी में डालना। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी ने इस घिनौने नियम का विरोध नहीं किया। दोस्तों, इस घिनौने नियम का विरोध करने वाली महिलाओं को सजा भी दी जाती थी। ठीक उसी तरह जब एक निचली जाति की महिला नांगेली ने इस अमानवीय टैक्स के विरोध किया तो उसे उसके जुर्म के कारण उसके ब्रेस्ट काट दिए गए और उसकी इस कारण से मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, तब वह जातियों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता था। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी यह कहानी करीब 150 साल पुरानी है। जाने माने लेखक दीवान जर्मनी दास ने इसे अपनी किताब महारानी में प्रचुरित किया था। श्रवणकोर का शासन केरल के एक भूभाग पर फैला हुआ था। ये वो समय था जब सारे जाति के लोगों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता था, जिससे कि पहनाव को देखकर जाति का अनुमान लगाया जा सके। आमतौर में इसके दायरे में एजवा, शेनर या शनारस, नाडार जैसी जातियों की महिलाएं शामिल होती थी, जिन्हें चेस्ट को पूरी तरह से खुला रखना पड़ता था। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे टैक्स भरना पड़ता था और उसे सजा भी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, नांगेली के मृत्यु ने निचली जाति के लोगों को एक कर दिया और सब एकजुट होकर इस अपमानजनक कानून का विरोध करने के साथ अंग्रेज़ों और मिशनरियों में जाकर इस बेतुके कानून के बारे में बताया और अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेली ने जब 1859 में इसे खत्म करने के आदेश दिए। लेकिन इसके बाद भी यह जारी रहा। जब नाडर महिलाओं ने वस्त्रों की ऐसी शैली निर्माण की जो बिल्कुल उच्च जाति हिंदू महिलाओं के शैली जैसी थी और ऐसे ही काफ़ी संघर्ष और हमलों के बाद आखिर 1865 के आदेश के द्वारा सबके ऊपरी वस्त्र पहनने की आज़ादी मिली और वह निचली जाति की महिलाएं सफल हुई। दोस्तों, इस संघर्ष में यह खास बात थी कि इस आंदोलन में केवल महिला ही शामिल थी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए और हमेशा एकजुट रहना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।